पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हार्मनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। अगर पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बातचीत की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका, असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। बोले, पीआईए की निजकारी का अमल शुरू होना खुशाइंद बात है। पीआईए की निजकारी शफाफ बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निजकारी होगी। इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक की गई। कौमी एयरलाइन की खरीदारी 75% हिस्स की बोली का पहला मरहला मुकम्मल। 3 बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने बिड्स जमा करा दी। एयर ब्लू, आरिफ हबीब और लकी सीमेंट ग्रुप का कंसोर्शियम का शामिल हैं। हुकूमत 100 अरब रुपए से जायद की बोली के लिए पुरुमीद है। रेफरेंस प्राइस के तयन के लिए निजकारी कमीशन बोर्ड का भी इजलास। काबीना कमेटी हतमी मंजूरी देगी। मुमकिना नए सरमायाकार को 5 साल में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। 92.5% रकम पीआईए की बहाली पर ही खर्च करना होगी। कामयाब पार्टी को बकिया 25% हिस्सा खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मरात होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। नए जहाज़ लीज पर लेने के लिए 18% GST की छूट मिलेगी। हुकूमत ने एयरलाइन के 664 अरब रुपए के वाजिबात और कर्जा अपने जिम्मे लिया। ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की एक बार फिर तारीफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को हेड ऑफ स्टेट करार दे दिया। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का फिर से जिक्र कर दिया। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, हमने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने 1 करोड़ जानें बचाई हैं। अमेरिका का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, 15 अबदोज़ें बनाई जा रही हैं। चीन और रूस कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफज़दा करेंगे। आबदोज़ साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटजिक रहनुमा बन गए। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को कसीरल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर शामिल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने तेज़ल से बदलते हुए आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नई सफारती मौक़े पैदा किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर रहा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर जरदारी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर मुबारक हाज़री दी। फ़ातिह ख़ानी भी की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत भी की। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें की। मुलाकात में नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप की मौतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। आवाम से कब्जा माफिया की पुष्टपनाही समझेंगे। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। बरसों और नस्लों से चलने वाली ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई।
हमने बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मअतली से कब्ज़ा माफिया के सताए अवाम को नुकसान हुआ। इंसाफ मिलने से गरीब और मजलूम के बन जाने वाली आस टूट जाएगी। हुकूमत सिंध और कवैती कंपनी में 3 बड़े मंसूबों का मुआहिदा। मंसूबों की मजमूई मालियत 740 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद है। मंसूबों में पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED साइट्स पार्क शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला हाउस में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के तहत मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने की तैयारी जारी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए सनतों को सनती मयार का पानी मिलेगा। थरपारकट से दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। NED यूनिवर्सिटी में ही सिलिकॉन वैली की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे की तकमील से कराची में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते ऑक्शन मुकम्मल हो जाए। करक में अमन दुश्मनों का वार, दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस मामूल के गश्त पर थी, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को अपने घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रुकवा दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। बानी PTI को आइंदा समाअत पर अदालत या वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत। अदम दस्तयाबी के बायस दलाइल ना हो सके, मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई। कराची में ई चलान और जुर्माने पर नजरसानी का इम्कान। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कराची में ट्रैफिक का ज़्यादा मसला मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों का है। सबका ख्याल है कि कम आमदन वालों की गाड़ियों पर जुर्माना कम करें। कराची में 400 ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत है। ट्रेलर्स के हवाले से DIG को अहकामात दिए हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि मोटरसाइकिल के जुर्माने कम होने पर हुकूमत मुत्तफिक है, अगले हफ्ते तक सिफारिशात देगी। सोने की कीमत में 2 रोज में 15,000 रुपये का इजाफा। आज फी तोला सोने की कीमत 8500 रुपये से बढ़कर 4,70,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव पहली बार 4 लाख रुपये। गुज़श्ता रोज़ भी सोने की फी तोला कीमत में 6,200 रुपये का इजाफा हुआ था। आलमी बाजार में सोने का भाव $85 इजाफे से $4,485 फी औंस है। ख़वातीन हरासगी केस, सूबाई मोहतसिब का फैसला बरकरार। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट की नौकरी से निकालने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने उमर शहजाद की दरख्वास्त पर 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। कहा, ख़वातीन अक्सर हरासगी के वाक़यात का फौरी इज़हार नहीं करती, उनकी खामोशी को रजामंदी नहीं समझा जा सकता। काम की जगह पर हरासगी की हदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं होती। दो 2010 तैयारा हादसा केस, निजी एयरलाइन को 5 अरब से ज़ायद की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने निजी एयरलाइन को फ़ी अपील के लिए 1 लाख जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख रुपये जुर्माना भी किया। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हुकूमत सिंध कराची को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए पुरज़्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है
कि कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहर के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। कराची में सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। कराची के अस्पतालों की तोसी और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए 300 अरब रुपए मख्तस किए गए। भारत से कशीदगी में इजाफा, बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक कशीदा हालात की वजह से कौंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी 1 रोज़ पहले चिटागांग वीज़ा सेंटर बंद कर दिया था। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी के इल्जाम में भारतीय शहरी गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बर्मिंघम के इलाके में छापा मारकर मुलजिम को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक आलात भी कब्जे में लिए गए। बरतानवी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम भारतीय शहरी है और उसके एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक का शुबा है।